बंधुओं, आप सबों को अरविंद का नमस्कार। आज विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में वर्तनी से संबंधित जो प्रश्न आते रहते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बीएड की परीक्षा में, एलआईसी में, ट्रांसलेटर में, एसएससी में, बीपीएससी में, रेलवे में इस तरह के सवाल आते रहते हैं। और यह भी जानने योग्य बात है, ध्यातव्य बिंदु है कि यों ही किसी शब्द को प्रश्न के रूप में किया नहीं जाता है। निसंदेह उसमें कोई ना कोई राज रहता है, टेढ़ापन रहता है। हम उसी टेढ़ेपन की बात कर रहे हैं कुछ टिप्स के माध्यम से। और आपके समक्ष जो इतने सारे शब्द दिए गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ही शब्द हैं। इन शब्दों के आलोक में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स की बात हम कर रहे हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, बाएं साइड में कुछ आसान से टिप्स लिखे हुए हैं और दाहिने साइड में बहुत सारे शब्द दिए गए। बंधुओं, शब्दों की वर्तनी याद करने से बेहतर है उस टिप्स को दिमाग में रखना, ताकि गलती कम से कम हो सके। तो लीजिए, पहला टिप्स है आपका कि अढ़ौ से शब्दों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि बिना बिंदु का और बिंदु वाला, ये दोनों एक समान देखने में लग रहे हैं, केवल थोड़ा सा अंतर है। इसमें बिंदु का प्रयोग किया गया है नीचे में और यह बिना बिंदु का है। आप तमाम लोगों को यह पता है कि दोनों टवर्गीय व्यंजन हैं। इस बिना बिंदी वाले से ही इस बिंदी वाले का विकास हुआ है। ये ढौ है और यह अढ़ौ। तो पहला टिप्स है कि अढ़ौ से शब्दों की शुरुआत नहीं करें। इसका मतलब है कि उसका प्रयोग, बिंदु वाले का प्रयोग आप बीच में या अंत में कहीं भी कर सकते हैं। अब आपके सामने शब्द है, ध्यान दीजिए, ढोलक, और यहां भी लिखा हुआ है ढोलक, ढोड़क, ढोलक, ढोलक और ढोलक। जैसे पढ़ना, चढ़ना, दोनों में देख रहे हैं कि ढौ के नीचे बिंदु का प्रयोग किया गया है और उसका उच्चारण अढ़ौ होता है, ढौ नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखें यहां पर ढक्कन, यहां भी देखें, आप देख रहे हैं कि शुरुआती यह वर्ण है, इसलिए इसमें बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यहां पर देखिए, इसे मेढक लिखा हुआ है, तो मेढक में चूंकि यह बीच में आया है, इसलिए यहां बिंदु का प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि टवर्ग से पूर्व मूर्धन्य ष का प्रयोग करना चाहिए। टवर्ग से पूर्व यानी टौ, ठौ, डौ, ढौ अगर रहे तो उससे पहले मूर्धन्य ष का ही प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, आपके समक्ष उदाहरण है षड्यंत्र। देख रहे हैं कि डौ टवर्गीय है। आगे और शब्द भी आप देख सकते हैं, जैसे कृष्णाष्टमी,
यहां भी देखें कि टॉ आया है, युधिष्ठिर में ठ आया है, तो आप अतिवृष्टि में आप देख रहे हैं टॉ आया है, तो टवर्ग से पहले मूर्धन्य ष का प्रयोग करें। री के बाद मूर्धन्य ष का प्रयोग करना चाहिए, अन्य स का नहीं। जैसे ऋषि, ऋषि में हम री के बाद मूर्धन्य ष का ही प्रयोग करें। यहां सप्तर्षि महर्षि यहां लिखा हुआ है, संधि के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए री दिखता नहीं है। लेकिन यहां भी सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि, ऐसा हुआ करता है। री र और मूर्धन्य ष के बाद अरों का प्रयोग करें, नौ का प्रयोग नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि नौ यह है, और जिसको बड़ी नौ या टवर्गीय नौ कहते हैं, यह नौ नहीं होकर के अरों है। ये अरों है, ये नौ है। नौ एक मात्र होता है और यह तो अरों है। तो इसमें नौ या अरों में से प्रयोग किसका होना चाहिए, इस बात के लिए आपके सामने रखा गया है कि री र और मूर्धन्य ष के बाद अरों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है रामायण, रामायण में आप देखें, इसके बाद यहां जैसे संश्लेषण में भी देखें, विभूषण में देखें, तो आपको लग रहा होगा यहां पर स्पष्ट रूप से इस रूल को वह फॉलो कर रहा है। अगला है तीनों सौ अगर रहे, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य तीनों सौ अगर रहे, तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले आप दंत्य सौ, उसके बाद मूर्धन्य सौ, उसके बाद दंत सौ के बाद तालव्य सौ, और अंत में मूर्धन्य ष का प्रयोग करें। पहले दंत्य, फिर तालव्य और उसके बाद मूर्धन्य। जैसे संश्लेषण, यहां देखिए संश्लेषण, इसमें पहले दंत्य आया है, उसके बाद तालव्य आया है और उसके बाद मूर्धन्य का प्रयोग हुआ है। अगर दो रहे, तालव्य और मूर्धन्य रहे, तो पहले तालव्य उसके बाद मूर्धन्य। जैसे देखिए संश्लिष्ट में यहां तालव्य पहले आया, उसके बाद मूर्धन्य का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यदि चवर्ग से पूर्व, चवर्ग से या च छ ज झ के से पूर्व तालव्य ष का प्रयोग वांछनीय है, इसी का प्रयोग होना चाहिए। देखिए यहां पर कुछ शब्द आपको मिल सकते हैं ऐसे, जैसे लिखा हुआ है निश्चलता। अब ध्यान दीजिए, यहां पर चवर का व्यंजन आया है छ, इसलिए इसके पूर्व तालव्य ष का प्रयोग किया गया। आगे देखें, तवर्ग से पूर्व दंत्य स का प्रयोग होना चाहिए, तवर्ग से पूर्व, यानी तौ थ द ध। अब देखिए यहां स्थाई थ वर्ण जो है वह तवर्ग है, इसलिए दंत्य स का प्रयोग हुआ है। वैसे ही विस्तृत में भी देख लें आप कि तौ जो है वह तवर्गीय है, इसलिए दंत्य स का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है कि प्रति, यथा, मात्र, ये सारे अव्यय हैं और इससे समस्त पद बनाए जाते हैं, सामासिक पद बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि प्रति, यथा, मात्र, इसे समस्त पद के साथ ही रखा जाए, अलग अलग नहीं लिखा जाए। जैसे अक्सर बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, एक छोटे से शब्द में, जैसे मायने, तो मायने में प्रायः
करते हैं कि नो में अनुस्वार का प्रयोग कर देते, या फिर मैं को अलग और ने को अलग लिखने की भूल कर बैठते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसकी बात भी आप जान ले संक्षेप में कि परसर्गों का प्रयोग सर्वनाम के साथ होता है, जबकि संज्ञा पद से परसर्ग अलग रहते हैं। जैसे रामू ने, तो रामू अलग, ने अलग, लेकिन मैंने, उसने, तुमने, इन्होंने, उन्होंने, इन सबों में आप ने को साथ रख रहे हैं, क्योंकि वह सर्वनाम पद से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रतिदिन और यथाशक्ति, ये दो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं। प्रति और यथा, हमने बताया आपको कि प्रति, यथा, मात्र ये अव्यय हैं जो समस्त पदों का निर्माण करते हैं, जिससे समस्त पद बनाए जाते हैं। और जानकारी में आपको यह भी होगी कि ऐसे अव्यय शब्द जब जुड़ते हैं किसी शब्द में और सामासिक पद का निर्माण करते हैं, तब वे प्रायः क्रिया विशेषण का काम करते हैं और अव्ययी भाव समास के समस्त पद हुआ करते हैं। आगे आप देख रहे हैं कुछ और भी शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ में पिछले ही अंक में बताया जा चुका है कि इसमें अन उपसर्ग है और अभिज्ञ मूल शब्द है। परीक्षा में ऐसा आता है, भिज्ञ को ऐसा लिखा जाता है भ में ह्रस्व इकार, गौ संयुक्त। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा लिखने क्रम में बच्चे लिखते हैं, जैसे ज्ञान में गौ संयुक्त आकार नो ज्ञान, या प्रज्ञा में प्र और गौ संयुक्त आकार प्रज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से ज्ञान, प्रज्ञा ये दोनों गलत हैं। अत्यधिक में भी अति उपसर्ग है और यम स्वर संधि के कारण यहां पर ऐसा बना है, अत्याधिक नहीं होता है। परीक्षा में आता है अत्याधिक। एक और गौर करने वाली बात है, जैसे सन्यासी और श्रृंगार शब्द में, सन्यासी में आप ध्यान दीजिए कि अनुस्वार भी होगा और आधा नौ का प्रयोग भी किया जाएगा। ध्यान दें, इसका विच्छेद होता है सम जोड़ न्यासी। न्यासी में दीर्घ ई प्रत्यय है, न्यास, न्यास जोड़ ई, न्यास जोड़ ई, और सम है इसमें उपसर्ग। सम उपसर्ग है तो मो का अपने पूर्व के वर्ण सो के ऊपर अनुस्वार बनेगा, और न्यास में तो आधा नो है ही, इसलिए सन्यासी शब्द में अनुस्वार भी होगा और आधा नो का भी प्रयोग किया जाएगा। एक और उसके नीचे शब्द दिया गया है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द में देखें, प्रायः आपको जहां तहां लिखा हुआ मिलेगा, बहुत हास्यास्पद रूप में यह दिखता है। जैसे आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा स्र और री की मात्रा भी, और अनुस्वार गोआकार और रॉ, ऐसा देखने को मिलता है। क्या पढ़ेंगे इसे? श्रृंगार होना चाहिए, श्रृंगार, या तो श्रृंगार हो गया, यह सर्वथा गलत है। श्रृंगार ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे एक और शब्द है, प्रायः उसमें गलतियां करते हैं, लिखते हैं लोग स्रोत को, स्रोत, सौ
संयुक्त ओकार तो, ओकार और तो स्रोत, और लिखने में गड़बड़ियां करते हैं, स्रोत लिख सकते हैं, स्रोत। देखिए स्रोत और स्रोत दोनों दो चीजें हैं। स्रोत है प्राप्ति स्थान, जहां से किसी चीज की प्राप्ति होती है, और स्रोत कहते हैं ऋचा को, श्लोक को। वैदिक जो मंत्र है उसे स्रोत कहा जाता है। तो दोनों का दो जगह प्रयोग होता है। प्राप्ति स्थान के अर्थ में आप स्रोत का प्रयोग नहीं करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और दूसरे अंक में हम रेफ का प्रयोग कहां कहां होता है, अनुस्वार का प्रयोग कहां करना चाहिए, चंद्रबिंदु का प्रयोग कहां करना चाहिए, ऐसे रूल्स और कुछ टिप्स की बात करेंगे। और मेरा अपना यह मानना है, आत्मविश्वास है कि शायद आपसे वैसी गलती फिर नहीं होगी। यदि इन टिप्स पर ध्यान देंगे तो फिर शब्दों को रटने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो सकती है। और एक आग्रह यह भी कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच इसे फैलाने का प्रयास करें। यदि आपको सटीक लग रहा हो कि यह परीक्षोपयोगी है, तो निश्चित रूप से अन्य बच्चों को भी, छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।